हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र कुमार। आज आपको मैं क्लास 5th की क्लास इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है द वाइल्ड फ्लावर, मीन्स एक जंगली फूल। वंस देयर वाज ए स्मॉल किंगडम कॉल्ड ईशांतिपुर। एक बार की बात है, एक बहुत ही छोटा सा राज्य था जिसका नाम था ईशांतिपुर का। Its people were ruled by a wise and brave king called सोमपाल। वहां का राजा सोमपाल जो कि बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर राजा था। There was a beautiful garden right in the middle of the kingdom। उसके साम्राज्य के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। It was dotted with lush green tree bearing delicious fruit and beautiful flower of every imaginable colors। उस बगीचे में बहुत ही हरे भरे पेड़ थे जो कि स्वादिष्ट फलों से भरपूर थे और वहां पर उस बगीचे में हर तरह के हर रंग के फूल पाए जाते थे। देयर वाज ए कस्टम एवरी ईयर। वहां का एक रीति रिवाज था जो कि था हर साल ऑन द फर्स्ट फुल मून नाइट आफ्टर द न्यू ईयर, नए साल के उपरांत जो भी पहली पूर्णिमा पड़ती थी उस पूर्णिमा को द पीपल ऑफ ईशांतिपुर वर्शिप्ड देयर डाइटी। ईशांतिपुर के लोग अपने कुल देवता की पूजा करते थे, गॉडेस ईशांति। ऑन दैट ओकेजन द किंग वुड विजिट द गार्डन एंड सेलेक्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। दिस फ्लावर वाज देन ऑफर्ड टू गॉडेस ईशांति। उस अवसर पर उस राज्य के राजा जो कि सोमपाल थे, वह उस बगीचे में जाते थे, अपने साम्राज्य के बीचों बीच में मौजूद जो बगीचा था उसमें जाते थे और उस बगीचे में से सबसे खूबसूरत फूल का चुनाव करते थे और उस फूल को वो देवी ईशांति को अर्पित करते थे। फॉर द लास्ट 11 ईयर द रोज प्लांट हैड बीन चोजन हुज फ्लावर वाज ऑफर्ड टू द डाइटी। पिछले 11 सालों से राजा ने उस बगीचे से गुलाब के फूल को चुना था अपने देवता को चढ़ाने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस, और इसलिए द रोज हैड बिकेम एरोगेंट। जो गुलाब का फूल था बगीचे में वह बहुत ही घमंडी हो गया था। इट वुड स्टैंड विद इट्स हेड हेल्ड हाई इन द एयर। वह अपना सिर हवा में बिल्कुल ऊपर करके खड़ा रहता था। इट वुड लुक डाउन अपॉन द अदर फ्लावर, ताकि बाकी के जो बगीचे में फूल है वह उससे नीचे दिखे। It would never allow birds, bees or butterfly to rest on its petal। वह कभी भी मधुमक्खियों, तितलियों या फिर किसी भी चिड़िया को अपने ऊपर बैठने नहीं देता था। और जब कभी भी ऐसी कोई घटना घटती थी, कोई भी चिड़िया, तितली या फिर कोई भी मधुमक्खी उसकी पंखुड़ियों पर बैठता था, तब वह बहुत ही घमंडी आवाज में बोलता था, हे यू, तुम, डोंट यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं? आई एम द रोज, मैं गुलाब हूं, द किंग ऑफ फ्लावर, फूलों का राजा। ऐसा गुलाब के फूल ने घमंडी होते हुए कहा। फॉर द लास्ट 11 ईयर आई हैव बीन सिलेक्टेड एज द ऑफरिंग टू गॉडेस ईशांति। मैं पिछले 11 सालों से देवी ईशांति के लिए अर्पित किया जाने वाला फूल हूं। हाउ डेयर यू कम एंड पुट योर डर्टी लेग्स एंड फिल्थी बीक्स ऑन माई लवली फ्लावर्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे पैरों और गंदी चोंच से मुझको छूने की? ऐसा उस गुलाब ने कहा। गेट लॉस्ट, चले जाओ। द रोज वुड साउट व्हेनेवर ए बी और बटरफ्लाई और बर्ड केम टू इट। हमेशा वह फूल चिल्लाया करता था जब भी कोई चिड़िया या फिर तितली उसके ऊपर आकर बैठती थी। Therefore bird, bees and butterfly and all other little creature of the garden started avoiding the rose। और ऐसा होते होते धीरे धीरे चिड़िया या फिर तितलियां या फिर अन्य जो प्राणी थे छोटे छोटे, वह सब गुलाब के फूल को अनदेखा करने लगे, उसके पास जाना उन लोगों ने छोड़ दिया। जस्ट बिहाइंड द स्पॉट वेयर द रोज स्टूड वाज ए रॉक। जिस जगह पर गुलाब का फूल उगा हुआ था ठीक उसके पीछे एक पत्थर था। इट हैड ए क्रैक इन इट्स मिडिल। वह उसमें उस पत्थर में बीचों बीच एक दरार पड़ी हुई थी। From this crack had grown a plant with dark green heart-shaped leaves and bright yellow flowers। From this crack, उस दरार के बीचों बीच में से एक बहुत ही हरा भरा पौधा उगा हुआ था जिसकी पत्तियां हृदय या फिर आप कह सकते हैं दिल के आकार की थी और उसमें से खिला हुआ फूल वह चमकदार और पीले रंग का था।
Hardly anyone bothered to even glance at this plant since it had no name or pedigree. शायद ही कोई ऐसा था जो उसके ऊपर नजर डालता था, उसके ऊपर कोई सरसरी निगाह भी नहीं डालता था। क्यों? क्योंकि कोई भी उसका नाम नहीं जानता था, और सिंस इट हैड नो नेम और पेडिग्री, क्यों? क्योंकि उसका कोई नाम नहीं था और ना ही उसके वंश का पता था कि वह फूल आया कहां से था, इसलिए कोई भी उसको देखने की हिमाकत नहीं करता था। The few who did called it the wild, और कुछ लोग ऐसे थे जो कभी उसको देखते थे तब सिर्फ यही कहते थे कि यह एक जंगली फूल है। However, the wild was the favorite of bird. फिर क्या? The wild was the favorite of bird. वह जो जंगली फूल था वह चिड़ियों का बहुत ही पसंदीदा था। Bees and butterflies, the wild loved having bird twittering on its slender branches, butterflies fleeting from one petal to the other, and bees drinking nectar from its flower. और उस जंगली फूल को यह सब पसंद था। क्या पसंद था? जब भी कोई चिड़िया उसके ऊपर आके बैठती थी और वहां पर चहचहाती थी, या फिर तितलियां फड़फड़ाते हुए आके उसकी पंखुड़ियों पर बैठती थी, या फिर कोई मधुमक्खी उसके पराग कोश को आकर चूसती थी, यह सारी क्रियाएं उस जंगली फूल को बहुत ही पसंद थी। आई एम नॉट ब्लेस्ड लाइक द रोज, उस फूल ने अपने मन में ही सोचा, आई एम नॉट ब्लेस्ड लाइक द रोज, मैं गुलाब के फूल की तरह इच्छा नहीं रखता हूं। आई एम वाइल्ड दैट नो वन हैज एनी यूज फॉर, मैं एक जंगली फूल हूं और मेरा कोई भी उपयोग नहीं है, ये उस जंगली फूल का सोचना था। आई एम हैप्पी टू बी ऑफ सम यूज टू दीज लवली क्रिएचर, मैं सिर्फ इसी में खुश हूं कि ये जो जंगली कुछ कीड़े मकोड़े या फिर तितलियां या फिर ये जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे प्राणी हैं, इनके कुछ काम आ सकता हूं, इनके कुछ काम आता हूं, बस मैं उसी में बहुत ही खुश हूं। It is the only way to feel that my life is worth something at the least. कम से कम मेरी जिंदगी इतनी सफल तो है कि मैं किसी के लिए उपयोग आ रहा हूं, यह सोचकर वह जंगली फूल हमेशा खुश रहा करता था। The wild would say to its guest warmly, वह अपने मेहमानों का बहुत ही अच्छे से स्वागत करता था और वह हमेशा खुशी खुशी उनसे बातें करता था। If you looked carefully, the wildflower were really very pretty. अगर हम ध्यान से देखते तो वह जंगली फूल जो था बहुत ही खूबसूरत था। Each yellow petals was smooth, thin, bright and shining. उसकी जो पंखुड़ियां थी वह बहुत ही चमकदार और पीले कलर की थी और मुलायम थी। And almost as delicate as a drop of morning dew. जब भी उस पर सुबह की ओस की बूंदें पड़ती थी तब वह और भी चमकदार हो जाया करती थी। At the base of each petal was a border bright crimson in color. At the base of each petal was a border. उसके पंखुड़ियों का जो बॉर्डर था ब्राइट क्रिम्सन इन कलर, वह क्रीम कलर की बहुत ही चमकदार थे। एंड राइट इन द मिडिल ऑफ ईच पेटल वाज ए पैटर्न इन ब्लू, और उनकी पंखुड़ियों के बीचों बीच में हल्के नीले कलर के रंग थे। शेप्ड लाइक ए डायमंड, और उसका शेप, उसका आकार बिल्कुल हीरे की तरह था। द वाइल्ड फ्लावर वेयर ट्रूली एक्जिक्विस्ट, जो वह जंगली फ्लावर था वह सचमुच में बहुत ही सुंदर था। बट नो वन एवर बोथर्ड टू अप्रिशिएट इट्स ब्यूटी, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी सुंदरता को अप्रिशिएट करता, उत्साहित करता उसको। एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द लिटिल क्रिएचर ऑफ द गार्डन, सिर्फ उन लिटिल क्रिएचर मतलब छोटे प्राणियों को छोड़कर जो कि जंगली थे, जो कि गार्डन में रहते थे, जो कि प्रकृति के थे। दिस ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ द फेस्टिवल, अब यह जो साल था, जिस साल यह जंगली फूल उस बगीचे में खिला था, वह साल था उस अवसर का जिस अवसर पर राजा उस बगीचे से फूलों का चुनाव करके अपने कुल देवता को अर्पित करते थे। As usual, King Sompal went to the garden with his royal minister to look at the flowers and select the one for offering to the deity. और उस अवसर उस त्योहार पर राजा सोमपाल उस बगीचे में गए अपने राज्य के मंत्रियों के साथ, और उन्होंने पूरे गार्डन, पूरे बगीचे को ध्यान से देखा और वहां पर से वो उस फूल को चुनने की कोशिश करने लगे जिसको वह अपने कुल देवता को अर्पित करते। The garden looked spectacular with lilies, daisies, chrysanthemums, dahlias, pansies and of course the rose. बहुत सारे ऐसे फूल थे जिनको देखकर राजा बहुत ही उत्साहित हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए।
द हेड गार्डनर लेड द किंग ऑफ द रोज। अब जो उस बगीचे का मुख्य मालिक था वो राजा को अब गुलाब के फूल के पास लेकर गया। योर फेवरेट प्लांट सर, और उसने राजा से कहा योर फेवरेट प्लांट सर, आपका पसंदीदा फूल। सेड द गार्डनर दिस ईयर द रोजेस आर स्टिल मोर ब्यूटीफुल एंड लार्जर। और इस साल गुलाब का फूल बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर खिला हुआ था। नो डाउट द फ्लावर ऑन द रोज वेव्ड इन द विंड इन ऑल देयर ग्लोरी। गुलाब का कोई भी इसमें संदेह नहीं था कि गुलाब का फूल अपनी ग्लोरी, अपनी प्रसिद्धता या अपनी महक को पूरी हवा में बिखेर रहा था। द किंग स्माइल्ड एंड लुक्ड अराउंड, हिज आई वाज कॉट बाय स्पेल्स ऑफ येलो। लेकिन जो राजा थे सोमपाल, उनकी नजर धीरे धीरे जाके उस जंगली फूल पर पड़ी जो कि पत्थर के बीचों बीच में दरार में से उगा हुआ था। His eyes was caught by spells of yellow. He looked to the wild and asked, "What plant is that?" उस पीले फूल को देखकर राजा ने अपने माली से पूछा कि इस फूल का क्या नाम है, जबकि उस फूल का अभी तक कोई नाम नहीं पड़ा था। लोग उसको जंगली फूल के नाम से जानते थे। उस फूल को देखकर राजा ने कहा इस फूल का क्या नाम है। शायद वह उस फूल के प्रति आकर्षित हो चुके थे। The gardener looked in the direction where the king had pointed. Oh, that! जिस दिशा में राजा ने अपनी उंगली से दिखा रहे थे, उस दिशा में माली ने देखकर कहा ओ सर, दैट इज ए वाइल्ड प्लांट। यह एक जंगली फूल है। इट ग्रोज जस्ट लाइक दैट। यह सिर्फ ऐसे ही उग गया, मतलब इसको किसी ने किसी भी तरह की उगाने की कोशिश नहीं की, या अपने आप ही उग गया। इट हैज नो नेम सो वी कॉल इट द वाइल्ड। इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए हम लोग इसको जंगली कहते हैं। द गार्डनर इन्फॉर्म, माली ने राजा को सूचना दी। अ मिनिस्टर रिस्पेक्टफुली सेड, सर नाउ इज द टाइम टू सिलेक्ट ए फ्लावर फॉर ऑफरिंग टू द डाइटी। अब राजा के मंत्री ने बहुत ही सम्मान पूर्वक राजा से कहा कि सर अब यह समय आ गया है कि आप उस फूल का चुनाव करिए जो कि आप अपने कुल देवता को अर्पित करेंगे। माई चॉइस इज दैट वाइल्ड फ्लावर। राजा ने उस जंगली फूल को ही अपनी चॉइस बताया, अपनी पसंदीदा फूल। इस साल उन्होंने गुलाब के फूल को छोड़ के उस पीले फूल को ही अपना पसंदीदा